नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वागत है RKY टेक ब्लॉग चैनल में। आज हम आपको बताएंगे कि आपके दादा या परदादा या किसी भी वंशज का ज़मीन का खतियान देखना हो या डाउनलोड करना हो तो कैसे डाउनलोड करेंगे, इसी के बारे में आज हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इस तरीके का वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए, तो सबसे पहले किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हम यहाँ पर सर्च बार में टाइप करेंगे लैंड रिकॉर्ड बिहार। इसके बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे देखेंगे कि फर्स्ट वेबसाइट है, उसको ओपन कर लेंगे। इसके बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। अब इसको हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद इसको हम क्लोज कर लेंगे। क्लोज करने के बाद अब हम नीचे स्क्रॉल डाउन करके आ जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे कि भू अभिलेख पोर्टल, इस पे हम आ जाएंगे। इसको हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे देखेंगे कि डिपार्टमेंट लॉगिन और एक पब्लिक लॉगिन है, तो हम यहाँ पर पब्लिक लॉगिन पर ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद जो है कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। यहाँ पे बोल रहा है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, तो हम पहले से इस वेबसाइट में हम अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाले हुए हैं, इसीलिए जो रजिस्टर्ड मोबाइल है उसी नंबर डालेंगे। अगर न्यू डालना चाहते हैं तो यहाँ दिखाई दे रहा है न्यू यूजर रजिस्टर्ड, इस पर हम जो है क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम अपना नंबर डाल लेते हैं, जो रजिस्टर्ड मोबाइल है वो नंबर डाल लेने के बाद अब यहाँ इस बॉक्स में हम टिक कर लेंगे। टिक कर लेने के बाद यहाँ से हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे OTP सेंड सक्सेसफुल, जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल है उस पर एक OTP गया होगा। हम यहाँ इस पर ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे हम OTP डाल लेंगे, जो रजिस्टर्ड मोबाइल पर OTP आया है। अब यहाँ पे OTP डाल लिए हैं। OTP डाल लेने के बाद यहाँ से सबमिट कर लेंगे। सबमिट करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। अब यहाँ पे देखेंगे डॉक्यूमेंट्स टाइप और नीचे है सेलेक्ट डॉक्यूमेंट्स टाइप। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स जो है खुल के आ जाएगा, लेकिन हमें यहाँ सर्वे खतियान डाउनलोड करना है, तो हम रिविजनल सर्वे खतियान को हम इसमें खोजेंगे कहाँ पे है और उसी को हम सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ रिविजनल सर्वे खतियान है, इसको हम ओके कर लेंगे। उसके बाद यहाँ ऑफिस नेम जैसे कि तैसे रहने देंगे। उसके बाद यहाँ से हम डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। आप कौन सा डिस्ट्रिक्ट है आपका, उस डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे है अंचल ऑफिस, आपका अंचल ऑफिस कौन सा है, उस अंचल ऑफिस को हम सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे आता है मौजा नेम, तो आपका कौन सा मौजा है उस मौजा को हम सिलेक्ट कर लेंगे। मौजा को सिलेक्ट करने के बाद आपका थाना नंबर जो है ऑटोमेटिक ले लेता है। इसके बाद आता है खाता खेसरा, तो इस सब को हम जैसे के तैसे रहने देंगे। यहाँ से हम सर्च कर लेंगे। सर्च करने के बाद जब हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमारा यहाँ पे देखेंगे 3 भागों में जो है आपका रिविजनल सर्वे खतियान का PDF है। तो हम यहाँ देखने के लिए लाल वाले पर क्लिक करेंगे और डाउनलोड करने के लिए हरा वाला पर। तो हम यहाँ पहले देखेंगे। देखने के लिए यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि वो जो खतियान का ऊपर का पेज होता है वो आपको दिखाई देगा यहाँ पे। उसके बाद आपका जो थाना नंबर क्या है, भाग संख्या क्या है, वो दिखाई देगा। उसके बाद अंदर का पेज में हम देखेंगे कि जो भी सारी डिटेल्स है वो आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि आपका कुछ खाता नंबर दिखाई देगा, तो आप अपने खाता नंबर क्या है उस खाता नंबर को यहाँ पे खोजेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपका रजिस्टर पर यहाँ अंदर में देखेंगे यहाँ पे एक खाता नंबर है,
तो इस खाता नंबर 1 से शुरू होता है। आपका कितने खाता नंबर है उस खाता नंबर को हम यहाँ से पेज बाय पेज हम खोजेंगे। तो आपका कौन सा खाता नंबर है वो हम देखेंगे। तो आपको जैसे ही पेज बाय पेज देखेंगे तो आपका खाता नंबर जो भी हो उसको हम देखेंगे और उसका जो भी रैयत आपके दादा या परदादा जो भी हो उसके नाम भी देखेंगे। तो नाम देखने के लिए अब यहाँ पे देखेंगे कि ये खाता नंबर है और मेरे पूर्वजों का नाम है और इधर रकबा डिसमिल है। तो इसको डाउनलोड अब कैसे करेंगे, चलिए डाउनलोड करने के लिए अब हम यहाँ देखेंगे कि पेज नंबर दिखाई दे रहा है ऊपर में, और इस पेज को हम 2 पेजों में डाउनलोड करना है। तो यहाँ देखिए ये जो कर्सर है वहाँ पर पेज नंबर दिखाई दे रहा है 22 और 23। तो इसको डाउनलोड करने के लिए अब हमको यहाँ पे आ जाना है। अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है हरा वाला में देखेंगे कि रिक्वेस्ट फॉर डाउनलोड कॉपी, इस पर हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का देखेंगे कि इंटरफेस दिखाई देगा। इसके बाद हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाएंगे तो जिला, प्रखंड और मौजा और थाना नंबर दिखाई देगा। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक विथ डिजिटल सिग्नेचर और एक है विदाउट डिजिटल सिग्नेचर। तो हम दोनों में से किसी एक को टिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे हम पेज नंबर डाल देंगे, कौन सा पेज नंबर हमको डाउनलोड करना है। तो हमको 22 और 23 पेज नंबर डाउनलोड करना है। उसके बाद यहाँ पेज नंबर दिखाई देगा कि यहाँ 2 पेज में डाउनलोड होगा। उसके बाद यहाँ पे अब यहाँ पे टोटल अमाउंट बता रहा है 10 रुपये पर पेज है। तो 2 पेज का 20 रुपया है। इसके बाद सर्विस फी 10 रुपया है। उसके बाद टोटल अमाउंट 30 रुपया है। उसके बाद सेंड एप्लीकेशन पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाएंगे। यहाँ से हम मेक पेमेंट कर लेंगे। मेक पेमेंट करने के बाद इसके बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। अब यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ पर पेमेंट इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, ये चारों ऑप्शन में से किसी एक को चुनकर आप पेमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि अगर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो आपका एक्सपायरी डेट, सीवीवी जो भी है वो डालना पड़ेगा। इसके बाद अगर हम सबसे आसान है यूपीआई पर हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्यूआर कोड है, स्कैन करने के लिए बताया जा रहा है। तो हम यहाँ पर क्यूआर कोड पर जो है क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि क्यूआर कोड जो है दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे अपना फ़ोन पे, गूगल पे जो भी है इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के बाद आपके अकाउंट से जो भी चार्ज है इसका वो आपको अकाउंट से कट जाएगा। कटने के बाद एक स्क्रीन पर पेमेंट सक्सेस का ऑप्शन आएगा। इसको हम यहाँ से ओके कर लेंगे। इसके बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो करेगा। यहाँ पे देखेंगे कि कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। आपके टोटल पेमेंट है, जो भी पेमेंट किए उसका सारी डिटेल्स इस पे दिखाई देता है। अब यहाँ पे अब इसको यहाँ से खींचेंगे। खींचने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि डाउनलोड कॉपी, तो हम इस पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे देखेंगे कि सरकारी दिशा निर्देश के अनुसार डाउनलोड लिंक स्वीकृति की तिथि 1 महीने तक उपलब्ध रहेगी। इसके बाद खुद से अपने आप डिलीट हो जाएगा। तो इसके बाद यहाँ नीचे देखेंगे कि डाउनलोड अप्रूव कॉपी, इस पर क्लिक करने के बाद हमें एक कॉपी प्राप्त होगा। डाउनलोड कॉपी कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। यहाँ पे देखेंगे, देखिए ये डाउनलोड कॉपी हो गया है। आपकी सारी डिटेल्स इसमें आ चुका है। अब इस पे हम इसको प्रिंटर अगर लगा हो आपके कंप्यूटर में तो यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन भी आ चुका है। प्रिंट कॉपी कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा।